गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल केमिस्ट्री विद फन। कल हमने अपने लेक्चर में सॉल्यूशन स्टार्ट किया था। दिस इज द फर्स्ट यूनिट ऑफ क्लास 12th और कल हमने टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन पढ़े थे। आज हम पढ़ेंगे अबाउट द सोल्युबिलिटी। तो सोल्युबिलिटी होती क्या है? इट इज़ द मैक्सिमम अमाउंट दैट कैन बी डिसॉल्व्ड इन ए स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट एट ए स्पेसिफिक टेम्परेचर। किसी भी सब्सटेंस की वो मैक्सिमम अमाउंट जो कि डिसॉल्व हो सकती है कोई भी स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में और कोई भी एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पर, वही उसकी सोल्युबिलिटी होती है। कोई भी सोल्यूट अगर आप सॉल्वेंट में डिसॉल्व करेंगे तो एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट होना चाहिए और कोई भी स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ टेम्परेचर पर, वही उसकी सोल्युबिलिटी होती है। और सोल्युबिलिटी डिपेंड करती है नेचर ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट एज वेल एज टेम्परेचर और प्रेशर। सोल्युबिलिटी डिपेंड करती है किसी भी सोल्यूट और सॉल्वेंट की नेचर पर, कि उसकी नेचर कैसी है, और उसके टेम्परेचर और प्रेशर पर भी ये डिपेंड करती है। अब हम पढ़ेंगे सोल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, यानी कि सॉलिड की सोल्युबिलिटी लिक्विड के अंदर। इट ऑब्जर्व दैट अ पोलर सोल्यूट डिसॉल्व इन ए पोलर सॉल्वेंट्स एंड नॉन पोलर सोल्यूट इन नॉन पोलर सॉल्वेंट्स, यानी कि सभी सॉलिड लिक्विड के अंदर डिसॉल्व नहीं हो सकते। कुछ सॉलिड ऐसे हैं जो डिसॉल्व नहीं होते, जैसे आप कपूर नेपथलीन की जो गोलियां हैं उनको पानी में डालकर देखिए, वो डिसॉल्व नहीं होगी। और आपका साल्ट और शुगर पानी के अंदर डिसॉल्व हो जाते हैं। तो इसका कहने का मतलब यही है कि इट मींस ए सोल्यूट इज डिसॉल्व इन सॉल्वेंट ऑफ द इंट्रामोलिकुलर इंटरेक्शन आर सिमिलर इन टू कंपोनेंट। ये दो कंपोनेंट में उनका इंट्रामोलिकुलर इंटरेक्शन सिमिलर होगा तो तभी वे डिसॉल्व होंगे और सॉल्वेंट बनाएंगे। लाइक डिसॉल्व लाइक, यानी कि सिमिलर डिसॉल्व होता है सिमिलर के साथ ही। अगर उनका इंट्रामोलिकुलर इंटरेक्शन सेम होगा तो वे डिसॉल्व होंगे, वरना नहीं होंगे। जैसे किसी क्लास में अगर होशियार बच्चे हैं तो वो होशियार के पास ही बैठते हैं, पढ़ने वालों के पास ही बैठते हैं, क्योंकि उनका आपस में जो उनके विचार होते हैं वही सिमिलर होते हैं। इंट्रामोलिकुलर उनका इंटरेक्शन सेम होता है। अगर कोई बच्चा बिगड़ा हुआ है तो वो बिगड़े हुए की संगत पकड़ेगा, वो उसी के साथ बैठेगा, उसी के साथ वो घुले मिलेगा। होशियार बच्चे के साथ उसका चलेगा नहीं। वो उनका वाटर का, और आप मिट्टी ले लीजिए पानी में मिला दीजिए, वो उस तरीके से हो जाएगा। अगर आप कोई पढ़ने वाला बच्चा और जो बिगड़ा हुआ बच्चा, उन दोनों को एक साथ बैठाएंगे। तो लाइक डिसॉल्व लाइक, हमेशा लाइक में ही घुलता मिलता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डिसोल्यूशन एंड क्रिस्टलाइजेशन। डिसोल्यूशन होता क्या है? व्हेन अ सॉलिड सोल्यूट इज एडेड टू द सॉल्वेंट, सम सोल्यूट डिसॉल्व्स एंड इट्स कंसंट्रेशन इंक्रीजिंग इन सॉल्यूशन। तो जो सॉलिड सोल्यूट हमने एडिड किया सॉल्वेंट के अंदर, उसकी डिसॉल्व होने की कंसंट्रेशन इंक्रीज होती है, उस प्रोसेस को हम डिसोल्यूशन बोलते हैं। जैसे आप गर्म पानी में चीनी मिला दीजिए और ठंडे पानी में चीनी मिला दीजिए, तो सबसे पहले किस में घुलेगी? गर्म पानी में। तो वो सोल्यूट की डिसॉल्व होने की जो टेंडेंसी है, कंसंट्रेशन है, वो ज्यादा होगी। तो इसी प्रोसेस को हम डिसोल्यूशन बोलते हैं। Crystallization, some solute particle in the solution collide with the solid solute particle and get a separate out of solution। यानी कि कुछ solute particle solid के liquid के अंदर mix हो जाते हैं, solution बनाते हैं, और कुछ solute particle separate हो जाते हैं। और जब ये रेट सेम रेट पर अगर ये प्रोसेस होता है, यानी कि अगर हम 2 मोल्स सोल्यूट के मिक्स करें और 2 ही मोल्स सोल्यूट के आपस में कोलाइड कर बाहर आ जाए प्रेसिपिटेट के रूप में, तो वो प्रोसेस आपका इक्विलिब्रियम प्रोसेस हो जाता है, यानी कि रिवर्सिबल प्रोसेस भी उसे बोल देते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक आपका सैचुरेटेड सॉल्यूशन और अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन हम पढ़ेंगे। अब हम पढ़ेंगे सैचुरेटेड सॉल्यूशन और अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। सच सॉल्यूशन इन विच नो मोर सोल्यूट कैन डिसॉल्व एट द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर इज कॉल्ड सैचुरेटेड सॉल्यूशन। दैट मीन्स कि हम नो मोर सोल्यूट कैन डिसॉल्व इन द सेम टेम्परेचर प्रेशर, यानी कि हम एक सेम टेम्परेचर और प्रेशर पर ज्यादा सोल्यूट ऐड नहीं कर सकते। वही सॉल्यूशन आपका सैचुरेटेड सॉल्यूशन होता है। जैसे आपका एग्जांपल होता है CO2 गैस। अगर आप वाटर के अंदर, जैसे सोडा जो होता है उसके अंदर CO2 गैस भरी जाती है हाई प्रेशर पर, तो वो एक फिक्स्ड टेम्परेचर और प्रेशर पर ही उसके अंदर फिल करी जाती है। उससे ज्यादा अगर हम टेम्परेचर प्रेशर करेंगे तो वो डिसॉल्व नहीं होगी, वो सॉल्यूशन नहीं बनाएगी। तो वो सॉल्यूशन आपका सैचुरेटेड सॉल्यूशन होता है। अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन इन विच मोर सोल्यूट कैन बी डिसॉल्व एट द सेम टेम्परेचर,
यानी कि हम ज्यादा सोल्यूट को ऐड कर सकते हैं उसी सेम टेम्परेचर पर, उसी प्रेशर पर, तो वो आपका अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन होता है। जैसे आप पानी में रेत डाल दीजिए, या फिर आप गरम जो चाय होती है उसके अंदर आप शुगर ज़्यादा ऐड कर सकते हैं, वो भी एक अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन ही होता है। सो आज के लिए है इतना ही काफ़ी है, और अगले हम लेक्चर में सॉलिड जो सोलिबिलिटी है सॉलिड के लिक्विड के अंदर, उसका टेम्परेचर पर क्या इफेक्ट पड़ता है और प्रेशर से क्या इफेक्ट पड़ता है इनकी सोलिबिलिटी पर, तो वो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।